जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। दोस्तों एनसीईआरटी वाला पे आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और सकुशल होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपने पहली क्लास को देख लिया होगा। दोस्तों पहली क्लास में हमने सिर्फ इतना बताया कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास क्या होता है। सॉरी एक मिनट। हाँ, इतिहास क्या होता है, जो हमारी हिस्ट्री है वो उसे इतिहास क्या होता है। इतिहास का मतलब इति का मतलब ऐसा ही हुआ था, हास मतलब हुआ था, इतिहास ऐसा ही हुआ था। इतिहास के बाद फिर हमने बताया कि इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं हम, अतीत को जानने के लिए। इस तरह की कई बातें की होती हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देखी होगी वो क्लास, और नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वीडियो पे है प्ले लिस्ट पर पड़ी होगी और आप लोग ज़रूर देखें उस क्लास को, क्योंकि उस क्लास में काफ़ी कुछ बताया गया है। और हाँ, मेरी इस क्लास को बड़े ध्यान से सुनाएं और मन लगे। अगर आप वीडियो नहीं भी देख रहे हैं ना तो आप एक काम कीजिए, फ़ोन को उसके जो डाटा स्पीड मोड है उसे तो एक 144 में रख के और इसकी स्पीड थोड़ा सा बढ़ा करके आप सुन सकते हैं और आपको बेहतर से बहुत अच्छे से समझाया दिया जाएगा कैसे। दोस्तों जो हमारी सिविलाइजेशन है ना, इंडस सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता, इसके बारे में काफ़ी कुछ अच्छा और वो है कि इस सभ्यता से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आज भी हम जो यहाँ हैं इस सभ्यता से ही मतलब बहुत कुछ हमें आज भी मतलब ऐसी सभ्यता मानी जाती थी कि इंडिया मतलब इतना दिमागदार था। बड़ी तारीफ़ की बात है। तो दोस्तों इसी सभ्यता के बारे में हम जानेंगे आगे कैसा हुआ है, किसकी कैसी इसकी इकोनॉमी, पॉलिटी, धार्मिक मतलब किस तरह से आगे को बढ़ी। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं। दोस्तों इंडस सिविलाइजेशन जो है ये हमारा प्यारा भारत, तो हमारे ये प्यारा भारत है दोस्तों। यहाँ से इस तरह से लोग आए थे। ये तो मैं आपको बाद में कभी लास्ट में समझाऊंगा। मैं जब पहले आप सिंधु सभ्यता पढ़ोगे ना तो आपको ये सब समझ में आ जाए। तो दोस्तों जो 2350 से मतलब ईयर का आप लोगों को ईयर ना याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, क्योंकि ईयर कहीं कुछ अलग है कहीं कुछ अलग है, लेकिन हर उसमें। तो इंडस सिविलाइजेशन जो होता है दोस्तों, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि एक समकालीन सभ्यता क्या थी, मतलब ये है। तो दोस्तों 2350 से लेकर 1750 तक मतलब इसकी वो स्टार्टिंग मानी जाती है। ठीक होगी दोस्तों। और फिर उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन पहली खोजी गई सभ्यता है। हड़प्पा मतलब हड़प्पा की पहली खोजी गई ये साइट है, क्या है, हड़प्पा है दोस्तों। इंडस जो सिविलाइजेशन है इसकी शुरुआत में साइट जो खोजी गई थी वो इंडस व इसकी सहायक नदियों के किनारे, मतलब जब इसकी खोज की थी ना तो वो इंडस नदियों और उसकी सहायक नदियों के किनारे खोजी गई थी इसकी शुरुआत। ठीक है दोस्तों, इसकी शुरुआत। और इसकी समकालीन सभ्यता क्या थी, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी दोस्तों। आपने पढ़ाई होगा। दो दार्जिला फर्स्ट में यहाँ पर पड़ता है। फिर नैली सिविलाइजेशन थी। फिर इसके बाद एक मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों कोई आ गए थे इस वजह से रुकना पड़ा। तो फिर दोस्तों ये सिविलाइजेशन थी, इसकी सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन थी 2350 से 1750 से स्टार्टिंग थी और खोजी गई पहली सभ्यता हड़प्पा थी। इसकी शुरुआत दोस्तों इंडस व उसके किनारे इसकी सहायक नदियों के किनारे हुई थी। और दार्जिला फास्ट सिविलाइजेशन थी इसकी, जो इसके समकालीन सभ्यताएं, ये सभ्यताएं थी दोस्तों इस तरह से, जो नील रिवर, येलो रिवर, इसके आसपास से ये साइटें पड़ी थी। और तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सिंधु सभ्यता की जो सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सॉरी दोस्तों कहीं पे मिस्टेक हो रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो दोस्तों अभी स्टार्टिंग क्लास है तो थोड़ा सा होता है ऑनलाइन पढ़ाना, एक वो है जैसे। तो चलिए ऑफलाइन में काफ़ी वो है तो ऑनलाइन। तो इंडस सिविलाइजेशन और फिर उसके बाद दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। और आप लोग प्लीज़ नोट्स बनाते रहे, नोट्स बहुत अच्छे हैं। अगर मेरे पास टच पैड होता तो मैं आपको नोट्स लिखवा देता। तो अब लेकिन आप ही ऐसा ही है देखना। हाँ, धीरे धीरे अगर मेरी वीडियो चलने लगी यार, मेरी क्लासें आप लोग पसंद करने लगे तो जल्द ही आपके लिए वो बोर्ड भी लाऊंगा जिसमें एक एक वर्ड सामने लिखाया जाएगा, उसके बाद ही कहेगा। क्योंकि पढ़ाने का मज़ा तभी आता है ना जब सामने लिखा हो, लिखते रहो, सामने वाले को समझाते रहो। क्योंकि इससे होता है बच्चा नोट्स भी बनाते जाता है और पढ़ाने का मज़ा भी आता है। ऐसे में ना पीडीएफ से पढ़ाने में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ठीक है, क्योंकि समझाने का वो नहीं होता है। लिखा के पढ़ाओ फिर समझाओ तो उसमें अपना दिमाग बहुत चलता है। तो 1826 में सबसे पहले दोस्तों
चार्लेस चार्लेस मिशन ने इस पर ध्यान दिया था। ठीक है दोस्तों, इस पर ध्यान दिया था 1856 में। फिर लाहौर कराची के बीच जब रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था तब दोबारा इस पर ध्यान गया दोस्तों। पहले 1826 में इस सभ्यता की खोज मतलब इस पर ध्यान दिया गया चार्लेस सर का। फिर उसके बाद 1856 में लाहौर से कराची के बीच जब रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था तब इस पर दोबारा ध्यान दिया गया। किया तो सारा अंग्रेजों ने है दोस्तों। 1861 में जो दोस्तों हमारे इंडिया की एक ऐसी सभ्यता है, सिविलाइजेशन, जो पूरी दुनिया में मतलब क्या बताएं, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता, यहाँ पर थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो रखी है, सिंधु सभ्यता। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद 1861 में जो कनिंघम थे, जिन्हें पुरातत्व का वो क्या माना जाता है, पिता जनक, कनिंघम थे, इस सिविलाइजेशन का व्यापक सर्वेक्षण किया था। 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। आप देखो दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी दोस्तों? दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी दोस्तों? 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की थी। फिर भारतीय पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है दोस्तों? अभी बताया, कनिंघम को माना जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक। ठीक है दोस्तों। 1991 में फिर धौलावीरा की खोज के बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज पूर्ण माना गया दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की पूर्ण माना गया दोस्तों। इस स्थान एक बार प्लीज़ देख लेना आप लोग कहीं। 1991 है या हाँ 1891 है, एक बार प्लीज़ आप लोग देख लेना कहीं साइड पर। ठीक है, तो 2013 में जहाँ तक है, मैं तो श्योर हूँ कि यही है। ठीक है, 2013 में फिर हाँ यही दोस्तों, 2013 में फिर दोस्तों फिर जो गुजरात है ना, खेरसारा जो गुजरात है, गुजरात मतलब यहाँ पर इसकी खोज की गई थी। एक मिनट, हाँ दोस्तों, फिर इसकी खोज की थी दोस्तों। सबसे पहले क्या, 1826 में पहले चार्ल्स मिशन ने इस सभ्यता पे ध्यान दिया था। फिर उसके बाद 1856 के बीच जब वो था ट्रैक बिछाया गया, रेलवे ट्रैक बिछाया गया था, उस पर ध्यान गया था। फिर 1861 में कनिंघम सर ने फिर इस पर सिविलाइजेशन का वो किया था। फिर 1921 में धौलावीरा की खोज के बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज पूर्ण माना है दोस्तों। 1991 में धौलावीरा की खोज हुई थी, उसके बाद इसका क्या माना गया था, इसकी सिविलाइजेशन पूर्ण माना गया। फिर खिसारा जो 2013 में खिसारा जो गुजरात में पड़ता है, उसकी खोज हुई थी। इस साइट की खोज हड़प्पा सिविलाइजेशन से संबंधित रिलेटिव माना जाता है। मतलब जो इस साइट जो 2013 में जो इसकी खोज हुई थी, जो उसका सभ्यता किससे माना जाता है, सिविलाइजेशन से माना जाता है दोस्तों। किससे माना जाता है दोस्तों? सिविलाइजेशन से माना जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात अच्छे से। फिर तो उसके बाद 2013 में ये हो गया। 2015 पे फिर राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है दोस्तों? हरियाणा में हड़प्पा सिविलाइजेशन के बिगेस्ट साइट घोषित किया गया दोस्तों। इससे 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला, भारतीय पुरातत्व की खोज किसने की, किसे माना जाता है? कनिंघम को माना जाता है। पहली बार इस पर 1826 में इस पर ध्यान गया था। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद 1991 में धौलावीरा की खोज हुई थी। फिर 1991 में धौलावीरा की खोज हुई थी। फिर 2015 में राखीगढ़ी हरियाणा हड़प्पा की सिविलाइजेशन बिग मतलब एक पॉपुलर साइट घोषित की गई थी। फिर उसके बाद चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं। आप दोस्तों सिंधु सभ्यता की जो एरिया था, एरिया किस तरह था, इस तरह से था दोस्तों। यहाँ से इस तरह से था नॉर्थ, एक मिनट, इसका विस्तार सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या था दोस्तों? विस्तार यानी एरिया था। ठीक है, जो यह जम्मू कश्मीर माड़ा पड़ता है दोस्तों, यह आलमगीरपुर पड़ता है, ये आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है, जो मिर्ज़ापुर के उस साइड में है। 1600 से इधर तक का 1600 किलोमीटर है। फिर उसके बाद दायमाबाद पड़ता है दोस्तों, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। दायमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर सूटकेंद्र पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये एरिया जो है ना महाराष्ट्र में पड़ता है, क्योंकि सिविलाइजेशन जो थी ना दोस्तों, वो इस तरह के यहाँ से यहाँ तक के ही एरिया को घेरती थी ना, तो इधर को नहीं आएगी। बहुत लोगों के मन में आएगा यार इस साइड को ये कैसे हो गया। तो दोस्तों सिविलाइजेशन जो थी वो इतने एरिया में ही थी, वो इधर को नहीं थी। जो थी हमारा भारत, तो प्यारा भारत तो इधर तक है। ठीक है दोस्तों। फिर इंडस सिविलाइजेशन का जो दोस्तों ट्रिंगल आकार का है दोस्तों। ये कैसा है? ट्रिंगल आकार का। भी एक क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि जो इंडस सिविलाइजेशन है उसका आकार कैसा है दोस्तों? उसका आकार क्या है? त्रिभुजाकार है दोस्तों। कैसा है दोस्तों? त्रिभुजाकार है, वो भी त्रिभुजाकार इस तरह से। ठीक है दोस्तों। सूटकेंद्र, ये आलमगीरपुर यहाँ से आता है। और दोस्तों फिर उसके बाद आता है फिर ये आगरा 13 लाख किलोमीटर कुछ इस तरह से है
दोस्तों फिर इसमें जो है वो क्या है, इसमें रूरल एरिया कितना पड़ता था दोस्तों। देखो सिविलाइजेशन एक ऐसी सभ्यता थी दोस्तों जो नगरीय सभ्यता थी, जबकि ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। आने वाली जो सभ्यताएं होती हैं वो ग्रामीण होती हैं, तो ये जो थी नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। ठीक है, आने वाली सभ्यताएं कौन सी सभ्यताएं ग्रामीण थी, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अगर आप पढ़ाई करते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देंगे। और मुझे नहीं लगता कि इसमें जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब देने वाले हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे, हाँ कुछ होशियार बच्चे होते हैं जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देंगे अगर हो सकता तो। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद साइट से 1500 साइट्स हैं दोस्तों, 1500 साइट हैं, जिसमें से 1490 हैं रूरल साइट और 10 हैं अर्बन 10 साइट है दोस्तों। जैसे फिर जो इसका वो क्या कहते हैं हिसाब से किया गया था। फिर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, 3 जगह है दोस्तों। कहाँ कहाँ है? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है और इंडिया में है। ये 3 जगह इंडस सिविलाइजेशन का क्या है, मतलब इस साइट है रूरल एरिया में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सिंधु सभ्यता की विशेषता है कि दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दोस्तों पहले तो आप पूरा ध्यान दें, पूरी क्लास को ध्यान दें, शेयर लाइक और बाद में करें, लास्ट में जाते जाते शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर जाना, बिना जाए मत करना। ठीक है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो, नहीं लग रही है तो फिर बाकी आप पे है, फ्रीडम है दोस्तों। हाँ, फ्रीडम से याद आया दोस्तों, आपको मौलिक अधिकार पता है? आप अपने मौलिक अधिकार, आपको आपके मौलिक अधिकार पता होने चाहिए। आपको आपके नीति निर्देशक तत्व यानी DPS भी पता होना चाहिए। आप जिस भारत में रह रहे हैं उस भारत के संविधान का बेसिक आपको पता होना चाहिए। अगर आप उसी देश में रह रहे हैं, उसी देश के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो दोस्तों ये बड़ी गलत बात है। अगर पढ़ के अगर आपको इतना पता नहीं है तो थोड़ा सा गलत बात है, लेकिन सीखो। पेड़ से कोई नहीं सीखता, लेकिन सीखना चाहिए। अगर आज तक पता नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन अब सीखो, आगे बढ़ो। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं, सीधी बात, नो बकवास में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभ्यता है, यानी दोस्तों यहाँ की मतलब क्या है, सभ्यताएं क्या क्या है, इसका जनरेशन मतलब फीचर क्या था। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है दोस्तों। अर्बन का मतलब आपको पता ही है। ठीक है दोस्तों, बेहतर टाउन प्लानिंग था दोस्तों, इनका जो बेहतर टाउन प्लानिंग था। फिर उसके बाद टाउन 2 पार्ट में था। ठीक है दोस्तों, 2 पार्ट में था, एक वेस्ट एक ईस्ट। टाउन का मतलब तो समझ ही रहे होंगे। तो ऊंचाई दोस्तों, जो वेस्ट था वो ऊंचाई में था, उसकी हाइट ज़्यादा थी, उच्च वर्ग के लोग रहते थे, पक्के ईंटों से निर्मित मकान थे और जिनकी साइज ये थी। ठीक है दोस्तों, और मतलब 3:2:1। ठीक है, लंबाई चौड़ाई वेस्ट यानी लोअर मतलब इस हाइट सब है। आप मैथ पढ़े होंगे और इंग्लिश वाले होंगे तो समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, निम्न स्थान यानी लो लैंड मतलब का क्या था, निम्न स्थान जो ईस्ट की तरफ था ना, वेस्ट की तरफ ऊंचाई ज़्यादा थी, उच्च वर्ग के लोग थे, पक्की ईंटों का मकान था। लेकिन जो ईस्ट था, ठीक है, यहाँ क्या था दोस्तों, साधारण वर्ग रहता था, निम्न स्थान था, साधारण वर्ग रहता था, कच्ची ईंटों के निर्मित मकान थे और ईंटों का आकार तो सेम ही था। ठीक है दोस्तों, सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी दोस्तों। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित कौन सी सभ्यता है जहाँ सड़कें समकोण काटती थी 90 डिग्री पर। वो क्या था दोस्तों, सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन में सड़कें समकोण काटती थी, जिसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं। ठीक है, बेहतर जल निकासी व्यवस्था थी दोस्तों। यहाँ की जल जो निकासी व्यवस्था होती है, जैसे निकासी का मतलब पूरा मतलब जल के बहाने सभी नालियों का उत्तर और जाली में होती थी, निकासी जाली के माध्यम से होता था। ठीक है, सभी नालियों के ऊपर मत क्या थी दोस्तों, जाली होती थी ऊपर। दोस्तों इसमें थोड़ा सा वो लिखा है, ध्यान में देना। ठीक है, और प्रत्येक घर में आंगन, कुआं और वाटर मतलब स्टोन की व्यवस्था थी दोस्तों, स्टोरेज की व्यवस्था थी, वाटर स्टोरेज की व्यवस्था थी। प्रत्येक घर में क्या था दोस्तों, आंगन था, कुआं था, स्टोरेज और विशाल स्नानागार था दोस्तों, और किलेबंदी थी और अन्नानागार था और बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था थी दोस्तों। देखो यहाँ पर बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था थी दोस्तों। ऐसा नहीं लगता कि सिविलाइजेशन में जो सुविधाएं जो वो थी वो आज भी हैं दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों। कैसे लगे आपको क्लास ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये देखो वीडियो लंबी करने का कोई फ़ायदा नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा कमेंट बॉक्स में जवाब दें, मैं अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन वीडियो बहुत लंबी होने के कारण मैं अभी इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बारिश होने से इसमें आवाज़ थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। और अगली वीडियो में मैं आपको इससे आगे की इकोनॉमी पॉलिटी किस तरह की थी ये बताऊंगा दोस्तों। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है सिंधु सभ्यता का, ये वाला लास्ट वीडियो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो ये वाली वीडियो ज़रूर देखना। आपके सामने PDF है और इसे नोट्स करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, दीजिए इजाज़त, नमस्कार, बाय।
और हाँ, जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा, पर्यावरण के लिए एक पेड़ ज़रूर लगाएं। एक पेड़ ज़रूर लगाएं, अपने जन्मदिन पर लगाएं, साल भर में एक बार लगाएं, एक पेड़ ज़रूर लगाएं। थैंक यू दोस्तों।